गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा हमने चैप्टर नंबर 7 है चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें हमने विलेजेस के अलग अलग ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वाइट रेवोल्यूशन के बारे में, ऑपरेशन फ्लड। देखो, इन अर्लियर टाइम्स अ फार्मर एंड हिज फैमिली लुक्ड आफ्टर द मिलक गिविंग एनिमल्स ऑन देयर फार्म। पहले टाइम में क्या होता था, जो फार्मर थे, जो उनकी जो फैमिली थी, वो सिर्फ जो एनिमल्स को रखते थे ना, वो सिर्फ अपने अपने लिए दूध के लिए रखते थे कि हमें दूध के लिए पूरा चल जाए। ये नहीं था कि उन्होंने आगे सेल करना था। द क्वालिटी ऑफ एनिमल्स एंड देयर फीड वर नॉट वेरी गुड। क्यों? वो एनिमल्स सिर्फ इतना ही दूध देते थे जितना उनको चाहिए होता है, क्योंकि उस समय जो एनिमल्स की क्वालिटी थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी और जो उनको फीड दी जाती थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। एज ए रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क वाज लो। अगर हम उनको अच्छी फीड ही नहीं देंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है वो भी अच्छा नहीं होगा, लो होगा। मोर ओवर पुअर सप्लाई सिस्टम क्रिएटेड ए स्केर्सिटी ऑफ मिल्क इन बोथ दी रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो अगर दूध कम होता था, आगे सेल नहीं करते थे, तो दूध की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी हमारे रूरल एरिया में भी और अर्बन एरियाज़ में भी। ठीक है, तो डॉक्टर वर्गेस कुरेन है, इनका नेम याद कर लेना बेटा। ये है वर्गेस कुरेन। ये हमारे वाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड के हम कह सकते हैं फादर हैं। ठीक है, इन डेयरी फार्मिंग एट आनंद इन गुजरात। गुजरात में एक जगह है आनंद, ठीक है, वहाँ इन्होंने काम किया और ऑपरेशन फ्लड यानी कि वाइट रेवोल्यूशन लेके आए। इट वाज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, processing, marketing, export and distribution by products of milk like butter, cheese, ghee, skimmed milk powder, baby food, ice cream, condensed milk। जो ये वाइट रेवोल्यूशन लेके आया, जो ऑपरेशन फ्लड है जो हमारे वर्गेस कुरेन का, इसमें क्या क्या आता है? इसमें मिल्क प्रोडक्शन के बारे में कि कैसे इन्होंने पहले मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाया, मार्केटिंग में भी जाने लग गया, फिर एक्सपोर्ट होने लग गया, फिर धीरे धीरे मिल्क के और प्रोडक्ट भी हैं वो बनने शुरू हो गए, जैसे चीज़, पनीर हो गया, दूध से ही बनता है, घी हो गया, स्किम्ड मिल्क पाउडर हो गया, बेबी फूड, ये सारी चीज़ें भी दूध के जो प्रोडक्ट हैं वो भी बनने शुरू हो गए। तो कैसे किया इन्होंने? ठीक है, ये भी दूध के प्रोडक्ट है हमारे, योगर्ट, कर्ड एंड लस्सी। ये पिक्चर में आपको बेटा, ये हमारे वो जो आपको नाम अभी बताया था मैंने, डॉक्टर वर्गेस कुरेन की ही पिक्चर है। ठीक है, द कोऑपरेटिव्स वर्कड सो एफिशिएंटली दैट सून इंडिया, मिल्क डेफिशिएंट कंट्री, बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। इनके कोऑपरेशन से इंडिया ने इतना एफिशिएंटली काम किया कि वही कंट्री जो अभी तक दूध की कमी देख रही थी, वो क्या बन गई, सब वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन गई। ठीक है, ये किसने किया? ये डॉक्टर वर्गेस कुरेन ने किया। डॉक्टर कुरेन क्रिएटेड ए नेशनल मिल्क ग्रिड दैट लिंक्ड ऑल मिल्क प्रोड्यूसर्स विद कंज्यूमर्स इन ओवर 700 टाउन्स एंड सिटीज़। जो डॉक्टर कुरेन थे, उन्होंने एक नेशनल मिल्क ग्रिड होता है, जाल सा बिछा दिया, जैसे यहाँ से दूध वहाँ भी जाएगा, वहाँ भी जाएगा, और जो लिंक है वो सारे मिल्क प्रोड्यूसर्स के साथ बना दिए कंज्यूमर, और 700 टाउन्स और सिटीज़ इसमें आते थे इस ग्रिड में। ठीक है, इट रिड्यूस्ड सीजनल एंड रीजनल प्राइस वेरिएशन। फिर इन्होंने धीरे धीरे जो सीज़न में जैसे प्राइस अलग अलग था, सीज़न के अकॉर्डिंग या रीज़न के अकॉर्डिंग जो अलग अलग प्राइस चल रहे थे दूध के, जैसे जहाँ पर कमी थी वहाँ पर दूध बहुत ज़्यादा महंगा था, तो इन्होंने वो वेरिएशंस भी थी वो कम की। The cooperatives were given the responsibility of collection and supply of milk and milk production। जो कोऑपरेटिव रखे हुए थे इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपने कलेक्शन भी आपने करनी है, सप्लाई भी आपने करनी है, मिल्क की भी और मिल्क प्रोडक्ट्स की भी। ठीक है, द सक्सेस ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन्वॉल्व मैनी प्रोफेशनल। जब ये वाइट रेवोल्यूशन आई, मतलब जब डॉक्टर कुरेन ने मिल्क का ग्रिड भी बिछा दिया, मतलब अलग अलग शहरों में 700 टाउन्स एंड सिटीज़ इसमें इन्वॉल्व थी, तो इससे कई लोगों को प्रोफेशन भी मिला, जैसे वेटरनरियन, साइंटिस्ट, डायरी फार्मिंग, मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, डायरी कोऑपरेटिव कंसल्टेंट्स, इन सभी लोगों को काम मिला। क्योंकि दूध है वो, देखो डायरी भी खोलनी पड़ेगी, मशीनरी भी चाहिए मैन्युफैक्चर करने के लिए, पैकेट में पैकिंग करते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के कारण प्रोफेशन में भी
इंक्रीमेंट हुआ। इट आल्सो इन्वॉल्व द सर्विस ऑफ मैनी नॉन प्रोफेशनल, इसके अलावा कुछ नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज भी आई डेयरी फार्मिंग के साथ, जैसे डेयरी फार्मर, ट्रक ड्राइवर, रिकॉर्ड कीपर। ठीक है, तो मतलब कि जब वाइट रेवोल्यूशन आई इससे ऑक्यूपेशन भी बढ़ा। आगे, डू यू नो द वाइट रेवोल्यूशन इज अचीवमेंट ऑफ कायरा डिस्ट्रिक्ट। जो वाइट रेवोल्यूशन है वो किसकी अचीवमेंट है? कायरा डिस्ट्रिक्ट की। ये कहाँ है? गुजरात में। मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड कोऑपरेटिव यूनियन है इसमें, विच चॉन्स ऑपरेट्स द अमूल डेयरी। तो उन्होंने सबसे पहले जो अपने बिहाफ पर बनाई थी वो कौन सी थी? अमूल डेयरी। अमूल इन्होंने नाम क्यों रखा? अमूल मतलब कि प्राइजलेस, ठीक है, अमूल्य। उसके बाद देखो फिर धीरे धीरे चेंजेस इन ऑक्यूपेशंस। लेट अस हैव ए लुक एट दी ऑक्यूपेशंस इन ओल्डन टाइम्स। हम पुराने टाइम्स के ऑक्यूपेशंस पर अब एक नज़र सी डालते हैं। द किंग्स पैलेस प्रोवाइडेड ऑक्यूपेशन टू दरबान, क्लर्क, मैसन, टेलर, डायर, वीवर, सोल्जर, सिंगर, कुक। जब पहले राजा महाराजा होते थे तब कौन कौन से ऑक्यूपेशन होते थे? ठीक है, ये बताया गया है। जैसे गार्ड रखते थे वो अपने महल में, क्लर्क रखते थे, मैसन मिस्त्री हो गए, टेलर दर्जी हो गए, डायर्स उनके कपड़ों को डाई करने वाले, वीवर उनके कपड़ों को बुनने वाले, सोल्जर्स रखते थे, सिंगर रखते थे, कुक रखते थे। ठीक है, तो फिर फार्मर प्रोवाइडेड ग्रेन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, द किंग हैड मैनी अदर पीपल टू हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ। इसके अलावा और भी कई लोग थे जो राजा की हेल्प करते थे पूरे एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस ऑफ लॉ बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो नाउ द ऑक्यूपेशन सिनेरियो इज़ एंटायरली डिफरेंट। लेकिन अब अगर हम देखें तो ऑक्यूपेशन सिनेरियो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है, चेंज हो चुका है। मैनी न्यू ऑक्यूपेशंस हैव बिकम पॉपुलर इन सिटीज़। अब बहुत सारे न्यू ऑक्यूपेशंस आ चुके हैं शहरों में। दे आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज़, जैसे अभी इंडस्ट्रीज़ बन गई हैं बड़ी बड़ी, ट्रेड बन गए हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, फैशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग। ये बेटा मॉडर्न टाइम्स के ऑक्यूपेशंस हैं। ठीक है, द डिमांड फॉर प्रोफेशनल, अब तो बल्कि बहुत सारे प्रोफेशनल की डिमांड भी हो रही है, जैसे साइंटिस्ट की, इंजीनियर की, डॉक्टर की, टीचर की, डिज़ाइनर की, आर्किटेक्ट की, फिल्म मेकर की, मार्केटिंग एक्सपर्ट की। मतलब देखो अब बहुत सारे न्यू ऑक्यूपेशन आ गए हैं और बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। द सिटीज़ एंड टाउन्स आल्सो नीड द सर्विसेज ऑफ नॉन प्रोफेशनल। जो आजकल सिटीज़ और टाउन है ये सारे प्रोफेशन की ही ज़रूरत नहीं है, नॉन प्रोफेशनल लोग भी इसमें बहुत सारी चाहिए। जैसे लेबर चाहिए हमें, ये नॉन प्रोफेशन ही वर्क है। जैसे इसमें स्किल्ड लेबर कौन सी होगी? टेलर, कारपेंटर, प्लम्बर, इनके पास पूरी स्किल होनी चाहिए। अब टेलर है उसको हम सूट दे के आते हैं, ऐसी थोड़ी किसी को भी पकड़ा जाएंगे, वो स्किल होना चाहिए, अच्छी उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए। कारपेंटर भी, प्लम्बर भी, स्किल होनी चाहिए। सेमी स्किल जैसे बेकर हो गए, क्लीनर हो गए, वाशरमैन हो गए, इनको इतनी ज़्यादा ये नहीं है कि अपने काम में पूरे परफेक्ट, उनको काम आना चाहिए। अनस्किल जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में वर्कर की ज़रूरत है, कुली जो सामान उठाते हैं रेलवे स्टेशन वगैरह पर, वो क्या हो सकते हैं? अनस्किल। तो ये आपके अनप्रोफेशनल बेटा लेबर है, ये 3 टाइप्स की है, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो आपको नीचे दिया गया लिस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क पीपल डू फॉर यू। आपने 5 तरह के काम बताने हैं जो लोग आपके लिए करते हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। जैसे कौन कौन से काम? जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, टीचर, पुलिसमैन, पोस्टमैन, वॉशरमैन। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हो। ओके बेटा, इसको आप कंप्लीट कर लेना यहाँ तक। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे बेटा।